रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में दोस्ती दुश्मनी में बदली और दुश्मनी ने ले ली एक जान। रिवर व्यू कॉलोनी जोजोबासा हटिया निवासी 65 वर्षीय रामाश्रय शर्मा के बड़े बेटे धर्मेंद्र कुमार को काले रंग की थार रॉक से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है अतुल चड्डा उर्फ आयुष कुमार, उम्र 32 साल, अमरावती कॉलोनी चुटिया का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार कभी दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर तनाव बढ़ा और यह तनाव धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया। 11 फरवरी की रात अमरावती कॉलोनी में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम था। खुशियों के इस मौके पर धर्मेंद्र और अतुल भी अपने एक दोस्त के साथ पहुंचे थे, लेकिन यहां फिर पुराना विवाद उभर आया। गाली गलौज हुई, माहौल गर्मा गया और फिर आवेश में आकर अतुल ने अपनी थार रॉक्स स्टार्ट की और जान मारने के नियत से धर्मेंद्र पर गाड़ी चढ़ा दी। इतना ही नहीं, भागने के दौरान 6 और लोगों उसकी चपेट में आ गए जो गंभीर रूप से घायल हुए। धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई और गृह प्रवेश का जश्न मातम में बदल गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चुटिया थाना पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अतुल चड्डा को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। दोस्ती से शुरू हुई कहानी आखिर इतनी खतरनाक अंजाम तक कैसे पहुंची, यह सवाल अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इसको लेके रांची के सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा आपको हम सुनाते हैं। कल देर रात एक एक्सीडेंट हुई थी, क्या कुछ इसमें सामने आया कल पुलिस को लगभग 10:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी कि एक थार गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट कर दिया गया है और उसमें लगभग 6 से 7 लोगों के जख्मी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। चुटिया थाना अंतर्गत की ये घटना बताई जा रही थी और ये अमरावती कॉलोनी जो चुटिया थाना अंतर्गत है, वहाँ पर एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। उसी में ही इस गाड़ी के द्वारा ये जो कारित घटना है उसकी सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत पुलिस ने जैसे ही पुलिस को 112 पर कॉल रिसीव हुई, वहाँ जाके सिचुएशन को देखा तो ये देखा कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाने का प्रोसेस सबसे पहले शुरू किया गया। उसी क्रम में आसपास के लोगों ने भी बताया कि एक जो थार गाड़ी है वो विदाउट नंबर प्लेट है, लेकिन उसके ऊपर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर है और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि एक ये अतुल चड्डा नाम के व्यक्ति हैं, वो इस कार को ड्राइव कर रहे थे। तुरंत ही मल्टीपल टीम्स फॉर्म की गई रात को ही और सिंस एप्रीहेंशन था कि वो इतने भीड़ वाले एरिया में ऐसे एक साथ ऐसे कैसे ये घटना हो सकती है, तो मल्टीपल टीम्स फॉर्म करके रेड्स करनी शुरू करी और जो इंजर्ड जो लोग थे उनको रिम्स और सदर हॉस्पिटल में लेके जाया गया। उसी क्रम में ही इलाज के दौरान एक व्यक्ति हैं धर्मेंद्र कुमार, उनकी अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ हो गई और उसमें एक लेडी हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं और बाकी जो लोग हैं कुछ लोगों को माइनर इंजरीज भी थी, उनको ट्रीटमेंट के बाद भेज भी दिया गया है। उसके बाद जो है जो टीम्स ने जो रेड करने के बाद जो थार गाड़ी थी उसको आइडेंटिफाई किया गया और वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसको एप्रीहेंड किया गया है अर्ली मॉर्निंग और जो ये अतुल चड्डा नाम के व्यक्ति हैं इनको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिनकी डेथ हुई है उनके जो फादर हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि अतुल चड्डा और जो धर्मेंद्र कुमार हैं ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे और धर्मेंद्र कुमार पहले चुटिया एरिया में ही रहते थे और अभी उन्होंने घर दूसरी जगह बना लिया है, लेकिन इनका काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इनका साथ में कुछ काम भी करते थे लोग और इनका बीच बीच में विवाद होता रहता था। उसी क्रम में इन्होंने बताया कि कल शाम के टाइम ही इनका वहाँ जो गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था उसमें इनकी माइनर कुछ अल्टरेशन हुई है और उस अल्टरकेशन के बाद ही ये इंसिडेंस जो है वो हुई है।
फैक्ट्स और सामने ये आए कि इन्होंने क्या किया कि दोनों के बीच में जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद ये तुरंत अपनी गाड़ी में जाके बैठे। आक्रोशित होकर इन्होंने, इनके साथ इनके एक दोस्त भी थे जो पैसेंजर सीट पर बैठे थे, आक्रोशित होकर इन्होंने धर्मेंद्र कुमार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसी के क्रम में जब वो भागने लगे आसपास के तो उस जब भागते टाइम ही इन्होंने बाकी जितनी भी इंजरीज हैं उन सभी लोगों को चोटिल कर दिया। तो उसके बाद हमने फिर इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो गाड़ी का जो नेसेसरी जो लीगल एक्शन है, फैसल की टीम्स को बुलाकर जो भी चेक करवाना है वो सारा चेक करवाया गया है। और ये चीज़ सामने आई है कि इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने इसीलिए मर्डर का केस रजिस्टर किया है इनके अगेंस्ट और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध पहले से 9 केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2018 से लेके अब तक ये 8 से 9 बार जेल जा चुके हैं और जो लेटेस्ट इनका केस है वो 2025 का है और 2012 से इनका जो आपराधिक इतिहास है वो शुरू होता है। इसमें आगे जो ब्लैक कलर की जो थार रॉक्स है उसको भी सीज़ किया गया है और इनका एक जो स्मार्टफोन मोबाइल है उसको भी सीज़ किया गया है और जो भी गाड़ी के आसपास से जो भी सैंपल कलेक्शन है और जो भी अगर कोई मार्क्स वगैरह है उनकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। धन्यवाद। लगातार रांची में रैश ड्राइविंग के मामले बढ़ रहे हैं तो उसको रोकथाम के लिए क्या उपाय है? ये वाला जो मामला है ये डायरेक्ट सिंस इनकी कन्फ्रंटेशन इंसिडेंट से कुछ मिनट्स पहले ही डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है, तो ये मामला रैश ड्राइविंग के बजाय ये हमें जो लग रहा है वो इंटेंशनल जो एक्ट है कि इन्होंने जानबूझ के मारने की नीयत से ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। तो ये मामला उससे प्रतीत होता है और उसके अकॉर्डिंग ही पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। रही बात रैश ड्राइविंग की, तो रैश ड्राइविंग के लिए जो रात को चेकिंग लगाई जाती है या फिर जो ड्रंक एंड ड्राइविंग चेकिंग है और जो बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो पुलिस के द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं और इसमें आगे भी और कार्रवाई करते हुए एडिक्वेट बैरिकेडिंग और जो एडिक्वेट जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो लगाए जाएंगे। सर इंसिडेंट में भी क्या ड्रंक ड्राइविंग का एंगल जुड़ा हुआ था? ये इसमें हो सकता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी हो, बट सिंस इसमें इंटेंशनल एक्ट था ये कि इंटेंशनली वो गाड़ी में बैठे और उसके ऊपर चढ़ा दी, तो ड्रंक एंड ड्राइविंग वाला जो वायलेशन है वो इंटेंशनली वो इसमें नहीं दिखता। जो विवाद कहाँ से अरेस्ट किया गया है इनको? कहाँ से अरेस्ट किया गया है चड्ढा को? इसको जो अरेस्ट किया गया है रांची से जो और मांझी वाला जो रास्ता जाता है उस रास्ते में ये भागने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से इनको अरेस्ट किया अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 to 4 AM। सर अतुल चड्ढा जो गिरफ्तार हुआ है तो इनके फैमिली बैकग्राउंड का भी कोई आपराधिक इतिहास इस टाइप का कुछ? इनके फादर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका भी काफ़ी पहले हमने जो चेक करवाया है उनके अगेंस्ट भी थाने में क्राइम डोजियर पहले से ही खुला हुआ था और उनका भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री था। सर ये मृतक और आरोपी साथ में क्या काम करते थे, कौन सा काम करते थे? ये साथ में बिजनेस वगैरह करते, जो भी काम करते थे, जो भी इनका बिजनेस था वो ये साथ में करते थे और इनकी काफ़ी गहरी दोस्ती भी थी, तो इनका बीच बीच में पैसे का भी आपस में लेन देन होता रहता। जो मरा हो उसका भी कोई रिकॉर्ड है? घटना क्या सर वो पैसे की लेन देन को कहा जाए या क्या, मैंने किस तरह का घटना था, किस बात को लेके कल अचानक से विवाद हुआ जो इतना बड़ा? जो विवाद है एग्जैक्ट जो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं कि क्या बातचीत हुई है, क्योंकि वो आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जैसे ही ड्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होता है उसके बाद ही अगर रेलिवेंट लगता है तो वो चीज़ शेयर कर दी जाएगी।